खासकर जो महिला हैं, विधवा हैं और कोई भी कारण रहा हो, उनकी बातों को मानना ना मानना, जायज रखना ना रखना, केंद्र सरकार राज्य सरकार, वो विषय बात का है। तो उनके मान सम्मान में हमें कहीं कमी आनी नहीं होनी चाहिए और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। और अगर किसी को किसी ने कुछ गलतफहमी है या कुछ ज्यादा कोई मांगने की बात भी करता है तो बैठ के शांति से समझाया जाता पहले, तो मैं समझता हूँ इस पूरे मसले को एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस में जो कलह चल रही थी वो किसी न किसी बहाने वक्त आने पर फूटती रहती है। अभी वहां पे पुलवामा हमले के जो शहीद हैं उनकी पत्नियों को लेकर के मामला काफी गर्म है, क्योंकि रातों रात उन्हें उठा लिया गया। पिछले 10 दिनों से वो कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के घर के सामने धरना दे रही थी। इसमें शामिल थी शहीद हेमराज मीणा की पत्नी, रोहितास लांबा की पत्नी और जीतराम गुज्जर की पत्नी। अलग अलग इनकी मांगे हैं। शहीद हेमराज मीणा की पत्नी एक और प्रतिमा लगाने की मांग कर रही हैं अपने शहीद पति की। रोहितास लांबा और जीतराम गुज्जर की पत्नी अपने देवर की नौकरी की मांग कर रही हैं। जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। इसी बात को लेकर के सचिन पायलट फूट पड़े हैं कि आप कुछ दे नहीं सकते तो अच्छे से बात तो कर सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने वर्दी पहनकर इस देश की सेवा करने का काम किया और सुप्रीम सैक्रिफाइस जिन्होंने किया है, अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले जो लोग जो इस देश के कारण शहादत उन्होंने दी है, उन लोगों की तुलना करना ही संभव नहीं है। और उनके परिजन जो हैं वो इस देश की संपत्ति हैं। उनको संयोजे रखना, उनको मान सम्मान देना, उनके हर तरह मदद करना, ये हर सरकार, हर संस्था, हर नागरिक, हम सभी का कर्तव्य है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो वीरांगनाओं का जो पैकेज है, जो सरकार की सहायता है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वो सब लोगों को मिली है। इसके अलावा भी अगर कोई मांग थी, उन मांगों को मैं ऐसा मानता हूं कि संवेदनशीलता से अगर हम बैठ के इन बातों को सुनते और किसी भी नागरिक, खासकर ऐसी जो वीरांगना है, जो विधवा है, जिनके पतियों ने देश के लिए शहादत दी है, उन लोगों की बातों को सुनना, संवेदनशील होना और मांगें कितनी जायज, कितनी संभव हैं, कानूनी, संवैधानिक जो भी मसले हैं वो हम सुलझा सकते हैं, आज नहीं तो कल। लेकिन उनकी बातों को सुनना जरूरी था। आप सभी जानते हैं कि ये तीनों जो महिलाएं हैं ये मेरे घर भी आई थी और मेरा घर कोई मेरा नहीं है, सरकार का घर है। वो मेरे पास आई थी, मैंने उनकी बातों को सुना, मेरे घर पे आई, मैंने उनको खाना खिलाया, जूस पिलाया और बहुत उत्तेजित थी, बहुत दुखी थी। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं कि कारण कोई भी हो, अगर कोई वीरांगना अपनी बात को रखती है, उसकी बात को हम माने या ना माने वो बात का विषय है। लेकिन उनके साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया, जो हमने टेलीविजन में देखा, वो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और किसी भी नागरिक के साथ अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। खासकर जो महिला हैं, विधवा हैं और कोई भी कारण रहा हो, उनकी बातों को मानना ना मानना, जायज रखना ना रखना, केंद्र सरकार राज्य सरकार, वो विषय बात का है। लेकिन जिस प्रकार का ट्रीटमेंट किया, जो मेरे को खुद वो बता रही थी, तो मैं खुद बहुत आहत था और मुझे लगा अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की कार्रवाई करवाई है या करी है तो उसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा मानना है। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। जहाँ तक बाकी विषय हैं उस पर सरकार ने अपनी बात रखी हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। धरना देना, प्रदर्शन करना, मांग रखना, ये हमारे लोकतंत्र की एक पहचान है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि अगर कोई छोटी मोटी मांगे हैं, किसी की सड़क का है, चारदीवारी का है, मूर्ति का है, उस काम को हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हम सुनने को भी तैयार नहीं है। बात सुनना, मानना ना मानना तो बात की बात है, लेकिन बात को सुनने में किसी को अपनी कोई ईगो सामने नहीं लानी चाहिए। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो। मेरे घर आई, वो अचानक आ गई, मैंने कहा बैठिए, उनकी बात सुनी, थोड़ा वो जैसे मैं कहा भावुक थी, उनकी बात को मैंने सुना। देखिए,
महिला हैं, भावुक हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या उन पर बीती होगी, तो बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातों को हमने सुनना जाना चाहिए था और जो पॉसिबल है बताना चाहिए था। अगर नहीं भी करना है तो उनको बैठकर समझाने का काम अगर किया गया होता, मैं समझता हूँ एक बेहतर तरीके से मामले को निपटाया जा सकता था। देखिए, जहाँ तक नौकरियों की बात है, किसी को 1 या 2 या 3 नौकरी देना न देना, इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन जो मुद्दा अगर मार्मिक है तो उसी तरह इसको डील भी करना चाहिए। हम किसी को कुछ ना भी देना चाहें या समझाना चाहें तो बैठकर मिलकर इत्मीनान से संवेदनशील होकर समझाएं तो मामला बहुत बेहतर बन सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी, ये कांग्रेस, जनता दल इस प्रकार की बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है ये किसी एक दल का, एक सरकार विपक्ष का नहीं है। ये पूरे भारतवासियों का देश है और हमारी जो फौज है वो पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है। और हमारे जो सैनिक सरहद पर खड़े हैं, जो गोली खा रहे हैं, आज खाने को तैयार हैं, बर्फ में, जंगल में, रेगिस्तान में, वो किसी जाति, धर्म, समुदाय, पार्टी, विचारधारा के लिए नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए खड़े हैं। तो उनके मान सम्मान में हमें कहीं कमी आनी नहीं होनी चाहिए और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। और अगर किसी ने कुछ गलत फहमी है या कुछ ज्यादा कोई मांगने की बात भी करता है तो बैठ के शांति से समझाया जाता पहले, तो मैं समझता हूँ इस पूरे मसले को एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो संभव नहीं होता है। उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ सहानुभूति रखिए, उनको ये प्रदर्शित कीजिए, कहीं ना कहीं एहसास कराइए कि उनकी सुनने वाला कोई है। हो सकता है कि केंद्र या राज्य सरकार के नियम कानूनों में ये संभव ना हो, क्योंकि अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक शहीद के बच्चों को ही या पत्नी को नौकरी दी जा सकती है। यदि बच्चे बहुत छोटे हैं तो फिर उनके बालिग होने का इंतजार किया जा सकता है। ये इन दोनों जो शहीद की पत्नियां हैं उनके मामले में यही दिक्कत आ रही है। अशोक गहलोत नियम कानून का हवाला तो ठीक दे रहे हैं, लेकिन बहुत ब्लंट वे में जवाब दे रहे हैं। उधर बीजेपी के जो सांसद है किरोड़ी लाल मीणा, वो शहीदों की पत्नियों के अनशन को, धरने को समर्थन कर रहे थे, लेकिन रात में ही एम्बुलेंस ने जो है इन शहीदों की पत्नियों को उठा लिया और उसके बाद और ज़्यादा हंगामा बढ़ गया। इधर जो है सचिन पायलट का जो है आक्रोश कहें या अपनी उनकी सोच है वो बाहर आई है और उनके निशाने पे जो है वो अशोक गहलोत है। रहिए खबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।